हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में अपनी बीजगणित की क्लास नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर की 3 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप चले जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ पर आपको ये क्लासें मिल जाएंगी। आप देख सकते हो और सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि बीजगणित होती क्या है, उसके अंतर्गत मैंने आपको समीकरण बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको सर्वसमीका बताया और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराए। फिर जो तीसरी क्लास थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इसी के अंतर्गत आता है, और अपने कुछ और आगे की सर्वसमीकाओं को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मैं कहता हूँ ये चीज़ समझ लो। देखो, जैसे मैंने कहा कि माइनस का ए यह आपका कोई संख्या है, माइनस का ए यह आपकी कोई संख्या है। अगर आप गुणा कराते हो माइनस के बी यानी कि ऋणात्मक, एक ऋणात्मक संख्या का अगर दूसरी ऋणात्मक संख्या से गुणा कराते हो, अगर इसका आप प्रोडक्ट कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे, तो मान जो आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा, यानी कि ए बी आएगा। ये हमेशा मान प्लस में आएगा। अगर माइनस की किसी संख्या को गुणा माइनस के किसी संख्या से गुणा कराओगे तो वो धनात्मक आंसर देता है, ठीक है ना। लेकिन यही अगर कोई माइनस में पूर्णांक है, कोई माइनस में संख्या है और उसका गुणा आप कोई प्लस की संख्या से कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी दो विपरीत चिन्ह होंगे, माइनस प्लस या प्लस माइनस होगा, तो गुणा कराने पर जो उत्तर आएगा वह सदैव ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस का ए बी आता है, ठीक है ना। अगर एक माइनस एक प्लस तो माइनस में उत्तर आएगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना, ठीक है ना। अब देखो, इस पर क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में पिछले साल आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मैं बात करता हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने दे दिया, मैंने कहा यहाँ पर लिखा है कि 2 ब्रैकेट में लिखा है x प्लस में 3y और माइनस के z को हल करो। इसको अगर हल करने की बात कह दिया जाए तो आप इसको कैसे हल करोगे, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अभी। मैं देखना इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब आपको देखो करना क्या है, ब्रैकेट के बाहर एक संख्या है, ब्रैकेट के अंदर 3 संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं, ब्रैकेट की बाहर की संख्याओं से बारी बारी गुणा करेंगे, यानी हम ऐसे गुणा करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है, इस संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो हम प्लस मानेंगे, और ब्रैकेट के और संख्या के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। तो अगर 2 का हम x से गुणा कराएंगे तो हमें पता है हम इसको 2x कह सकते हैं। 2 का x से गुणा कराएंगे, 2x दोनों प्लस में था तो हमने प्लस में कर दिया। अब देखो, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और प्लस प्लस का गुणा तो प्लस ही हो जाएगा। 2 का 3 से गुणा कराएंगे, 2 3 6 और y है तो y हो जाएगा, 6y हो गया। अब देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और अभी बताया जब दो विपरीत चिन्ह प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस हमने सबसे पहले लगा लिया। अब 2 का हम z से गुणा कराएंगे तो 2z हमारा आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, ठीक है ना। अब देखो, थोड़ा सा हम इसी में एक अलग एग्जाम्पल देते हैं, उसको करने की कोशिश करो। जैसे मैंने कह दिया कि 2 प्लस में 3x, ये मैंने कह दिया एक ब्रैकेट में है। अगले ब्रैकेट मैंने कह दिया 5 प्लस के 3y। इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है। तो आप कैसे हल करोगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको मैंने यहाँ बताया वही आपको वहाँ पर करना है। आप देखो, इसमें कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। आप हमेशा चाहे तो इससे गुणा करा लो, चाहे तो इससे गुणा करा लो, आंसर सेम ही आने वाला है। आपने यहाँ पर पहला पद देखा क्या है, 2। पहला पद क्या है, 2। पहला पद कुछ भी हो, 2xyz कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा पहले पद को देखोगे। पहले पद को देखो तो इसका गुणा आप क्रम से इसके दोनों पदों से कराओगे, दूसरे ब्रैकेट वाले से। आप इसका गुणा
इसके दोनों संख्याओं से कराओगे, उसके बाद आप इसका गुणा इन दोनों संख्याओं से कराओगे, जो जुड़ेगा जोड़ लोगे, जो घटेगा घटा लोगे, उत्तर आपका आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ, मैं 2 का गुणा 5 से कराऊंगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में थे तो प्लस ही हो गया। अब इसी 2 का गुणा हम 3y से कराएंगे तो प्लस हो जाए प्लस, 3 का 2 से कराएंगे, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और ये क्या हो गया, y, यहाँ पर y था तो y हमने लगा दिया। अब इस 2 का गुणा हमने इन दोनों में करा दिया है, इसका आंसर इतना आ गया है। अब हम इससे कोई मतलब नहीं, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब बचा आपका 3x, सेकंड पद बचा, इस पद का गुणा इन सारी संख्याओं से हम दूसरे ब्रैकेट वाले कराएंगे। तो अगर हम 3 का गुणा 5 से कराएंगे, दोनों प्लस में है तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। चूंकि यहाँ x है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो हम x ऐसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, यही 3x का गुणा 3y से कराएंगे तो दोनों स्थानों पर प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। 3 और 3 का गुणा 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9, यहाँ x यहाँ y तो xy हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, क्या ऐसा कुछ चीजें हैं जो इसमें जुड़ पाई हैं या नहीं जुड़ पाई हैं, तो आप देखोगे कुछ भी नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि जुड़ते घटाते हमेशा सजातीय पद हैं, हमेशा सजातीय पद जुड़ेंगे घटेंगे, बाकी दोनों जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। तो आप देखो यहाँ y है, y वाला कोई पद नहीं, आप कहोगे यहाँ y तो है लेकिन यहाँ x भी है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ये सजातीय नहीं रहेगा y का। अगर मैं बात करूँ यहाँ x है तो यहाँ पे कोई x वाला नहीं है, तो इसको आगे हम और नहीं सॉल्व करते, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 10 प्लस के 6y प्लस के 15x प्लस के 9xy क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर है? इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और प्लस माइनस वाले केस में हमसे गलती हो जाती है लगभग ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है ना। तो आपको सारा कुछ सीखना है बस यहाँ पर, क्योंकि वही मेन है, प्लस माइनस अगर गलत हो गया तो फिर उत्तर भी गलत आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ना। चलिए अब आगे हम पहुंचते हैं कि आगे अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन गया तब क्या करेंगे, ठीक है ना। देखो, जैसे मैं कह दूं, एक क्वेश्चन मान लिया मैंने ऐसे कह दिया कि ये आपका क्वेश्चन है, हमने कह दिया लिखा है आपका 5x माइनस के 3y, एक ब्रैकेट में है और नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका 2x और माइनस के आपका मैं कह दूं 9y है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या आएगा उत्तर, आप जरा कोशिश करो लगाने की, इस क्वेश्चन को जरा लगाने की कोशिश करो। आपको वही काम करना है, कुछ और नहीं करना। देखो, इसका पहला पद उठा लो, इससे आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दो, पहले इतना काम करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं 5x का गुणा 2x में कराऊंगा तो पहले 5 दूनी तो हमारा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात समझने की देरी है, आप एक पॉइंट जरा नोट करना कि अगर आपकी बेस समान है, अगर मेरे भाई आपके आधार समान है, क्या समान है, अगर आधार बराबर है तो जो आपकी घातें होती हैं, घातें गुणा करने पर ऐड हो जाती हैं, इस चीज़ को नोट कर लेना। अगर आपके आधार बराबर हैं तो अगर हम गुणा कराएंगे तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। आप देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये दोनों बराबर है ना, आधार बराबर हैं, तो जब हम इनका गुणा कराएंगे तो इनकी घातें मतलब इनकी पावर जुड़ जाएंगी। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 x की पावर 1 मिलकर x की पावर 2 बना देंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं 10x कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बोलो इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब मेरे भाई देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हमने पहले लगा लिया। 9 और 5 कितना होगा, 9 5 कितना होगा, 45। अब ये 45, अब यहाँ पर देखो बेस बराबर नहीं, यहाँ x है यहाँ y है, तो अब तो हमको घातें जोड़ना नहीं ना तो घटाना है, तो हम 45xy एज इट इज लिख देंगे। हमारा पहले का काम खत्म हो गया ना। अब बिल्कुल हम पहले इस दूसरे का इससे गुणा कराएंगे और इसी का गुणा हम इससे भी करा देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, और प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस हो जाता है, हमने माइनस लगा दिया, प्लस माइनस का गुणा माइनस।
3 और 2 का गुणा 6 हो गया, 3 दूनी 6, y और x। अब देखो y और x का गुणा कराओगे तो हम इसको x y तो लिख ही सकते हैं। आप लोग यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर माइनस के 3y और माइनस के 9y, यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता, प्लस होता। हमने अभी बताया तो प्लस लगा दिया। और 9 तिरिक कितना हो गया, 27 हो गया, 27 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बेस बराबर है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, और जब दोनों बेस बराबर होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। उस तरफ मैंने लिखा भी है, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ घट रहा है या कुछ जुड़ रहा है तो उसको जोड़ लेंगे। आप देखोगे 45xy और 6xy दोनों सजाती हैं तो दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं। हमने 10x स्क्वायर पहले लिख लिया, 10x स्क्वायर लिख लिया, कोई इशू नहीं है सर इसमें। अब बात करेंगे माइनस के 45 और माइनस के 6, तो 45 और 6 कितना हो जाएगा, 6 5 11 51 हो जाएगा। ये 51xy हमने लिख दिया। लेकिन अब बात को जरा समझना है, अगर माइनस के 5 और माइनस के 5 करोगे तो आपका उत्तर 10 आएगा, वो भी किसमें, माइनस में। हमने आपको पहले ही क्लास में अलजेब्रा के बताया था कि माइनस और माइनस की किसी भी संख्या को अगर जोड़ते हैं तो हमारा वो जुड़ तो जाता है लेकिन उत्तर सदैव ऋणात्मक होता है। इस चीज़ को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था एग्जाम्पल के साथ। तो माइनस के 45xy माइनस के 6xy माइनस के 51xy, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा देना है। और बचा के आपका 27y स्क्वायर, तो प्लस में 27y स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया और ये हमारा उत्तर आ जाना है। ये हमारा क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस के 51xy प्लस के 27y स्क्वायर क्या आएगा, अपना उत्तर आएगा। इस चीज़ को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? अब आपकी समझ में ये सारी चीज़ आ रही होंगी, है ना। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपके बुक में बहुत सारे मिलेंगे आपको। ओके ना, समझ गए। चलिए अब देखो, अब अगर क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा, अब आप कहोगे सर क्या 2 ही पद हो सकते हैं? नहीं भाई, 3 पद 4 पद कितने भी पद हो सकते हैं, वो हमसे मैटर नहीं करता। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको ऐसे दे दें, हमने कहा एक ब्रैकेट में 2x माइनस के 3y प्लस के मैंने कह दिया है 5, ये एक ब्रैकेट में है। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने कह दिया यहाँ पर है आपका 3x और प्लस के है आपका 5y और फिर उसके बाद है माइनस के आपका 9। इसका मल्टीप्लाई आपको कराना है। अब आपको मैंने 3 पद दे दिए हैं, कोशिश करो मेरे भाई लगाने की, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश आपको करना है और बताना है क्या आएगा उत्तर। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो और बताओ क्या हो सकता है उत्तर, ठीक है ना। चाहे 2 पद हों, 3 पद हों, 4 पद हों, वो हमसे मैटर नहीं है। हमें तो बस वही काम करना है, पहले पद को उठा लेना है। हम यहाँ पहले पद को उठाएंगे, उनका दूसरे ब्रैकेट के तीनों पदों से क्रमागत गुणा कराएंगे, क्रम से गुणा कराएंगे पहले का। तो अगर हम 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ बेस बराबर x बराबर है, गुणा करा रहे हैं तो पावरें जुड़ जाएंगी, x स्क्वायर हो जाएगा, कोई इशू नहीं इतने में ना। ठीक है सर, अब 2x का गुणा प्लस के 5y से कराएंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस तो आएगा, ये तो निश्चित है। 5 दूनी 10xy हो जाएगा। हो गया ना मेरे भाई, कहोगे हाँ सर हो गया। अब 2x का गुणा हम माइनस के 9 से कराएंगे, तो देखो 2 और 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 9 दूनी 18, x हो गया, x यहाँ था तो x लगा दिया। अब इसका गुणा हो गया, अब जैसे इसका गुणा हो गया वैसे अब हम इसका गुणा कराएंगे, है ना। तो माइनस के 3y और प्लस के 3x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 त्रिका कितना हो गया, 9, और ये x ये y हमने यहाँ पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना सर। अब हम 3y का गुणा 5y से कराएंगे तो 5 3 15, माइनस के 15 y स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे सर माइनस में कैसे आ गया, देखो भाई यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस,
बेस बराबर घाते जुड़ गई। अब हम इसी 3y का गुणा माइनस के 9 से कराएंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया और 9 और 3 9 त्रिक कितना हो गया 27y हो गया। हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने दो पदों का गुणा तो करा दिया है, अब हम क्या करेंगे तीसरे पद का गुणा कराएंगे। अब हम यहाँ पर 5 से गुणा कराएंगे, है ना, 5 से। अब देखो 5 का गुणा 3 से कराएंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15x, तो हमने कह दिया 15x से कोई दिक्कत नहीं सर। 5 का गुणा अगर 5 से कराएंगे तो 5 पंजे 25y हो गया, तो प्लस में क्या हो गया 25y हो गया। अब इसी +5 का गुणा माइनस के 9 से, तो प्लस माइनस माइनस 9 पच्चे कितना हो गया 45 हो गया। अब हमने प्रोडक्ट करा लिया, अब हमें देखना है कुछ जुड़ रहा है तो जोड़ लेंगे, अगर कुछ घट रहा है तो हम लोग घटा लेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर, क्या कहीं और आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब यह तो हमारा आ ही जाएगा। हमने लिख लिया 6x स्क्वायर, हमने ऐसे लिख लिया, इसका काम हो गया, है ना। अब देखो एक्स वाई, कहीं आपको और एक्स वाई वाला मिल रहा है? आपको हाँ सर हमें बिल्कुल मिल रहा है। हमने कहा भाई कहाँ मिल रहा है? आपको कैसे, ये देखो 9xy और 10xy, प्लस के 10xy माइनस के 9xy, इन प्लस माइनस घट जाएगा ना तो प्लस का xy बच जाएगा। आपको कहोगे सर बिल्कुल, तो ये भी हमारा क्या हो गया, हल हो गया दोनों, ठीक है ना। अब ये 18x है, आगे कहीं और x वाला मिल रहा है, ये देखो, तो माइनस के 18x और प्लस के 15x, 15 3 18 माइनस के 3x बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी हमारा क्या हो गया सर, हल हो गया। तो ये भी हमने हल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना सर। अब देखो अब बचा हमारा वाई स्क्वायर, यहाँ है वाई स्क्वायर, क्या कहीं और आपको वाई स्क्वायर दिख रहा है? आपको भी बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस के 15y स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया, माइनस के 15y स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर 27y है, प्लस में यहाँ पर प्लस के 25y है, तो 25 और 27 दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे ना, तो 25 25 50 और 2 52, यहाँ पर हम प्लस के 52y लिख सकते हैं। भाई हमने प्लस के 52y लिख दिया, तो ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए, है ना। अब बचा क्या आपका माइनस के 45 बचा, इसका तो कोई मेल ही नहीं है, तो माइनस के 45 को हम ऐसे ही लिख देंगे और उत्तर हमारा आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के xy माइनस के 3x माइनस के 15y और प्लस के 52y माइनस के 45 क्या आएगा, आपका सही उत्तर आएगा। इस चीज को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? तो कहने का केवल इतना सा मतलब है कि जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा तो आप एक एक पद को उठाकर दूसरे ब्रैकेट के सारे पदों से गुणा कराओगे, और चिन्ह का विशेषता ध्यान आप रखना, चिन्ह को जरूर ध्यान में रखोगे कि माइनस प्लस कब होगा, प्लस माइनस कब होगा, अदरवाइज फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो नोट कर सकते हो। आगे हम पहुँचेंगे, कुछ और जो सर्व समीकरणाएं रह गई थी उसको सीखेंगे, फिर हम अपने बुक के ऊपर आ जाएंगे और एक नज़र में हम सारी बुक को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब तो हमारा सारा बेस क्लियर ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है बुक का जो हमने बेसिक से ना पढ़ा हो, है ना। क्लियर बात हो गई ना। चलिए आगे पहुंचते हैं। अब देखो, अब हमने बताया था आपको स्क्वायर वाली सर्व समीकरणाएं मैंने बता दी थी, वर्ग वाली सर्व समीकरणाएं मैंने आपको बता दी थी। तो आप दो सर्व समीकरणाएं आपको और पढ़ना है। कौन कौन सी दो सर्व समीकरणाएं पढ़ना है तो उसको नोट कर लो। ये आपको पढ़ना तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस में b। ये तो पहली सर्व समीकरण आपको पढ़ना है आज की क्लास में। दूसरी इसी का माइनस में रूप हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस के b। यहाँ पर याद करना बहुत आसान है, एक को याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आप देखो जिसमें प्लस है उसमें सारा कुछ प्लस में है, और जिसमें माइनस है उसमें सारा कुछ माइनस में है। तो इसमें आप चाहे माइनस वाला याद कर लो चाहे प्लस वाला याद कर लो, बस एक चीज़ का विशेषता ध्यान आपको क्या रखना है कि अगर दो पद हैं और उनकी पावर अगर
3 है तो आप ये सूत्र लगाओगे, और अगर 2 पद हैं उनकी पावर अगर 2 है तो आप स्क्वायर वाला सूत्र लगाओगे। यहाँ अगर पावर 3 देखने को मिलेगा ना तो आपको यही चीज़ें लगाना है, और अगर पावर 2 देखने को मिलेगा तो आपको वो चीज़ें लगाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर पहला क्वेश्चन कह दूं कि मान लिया क्वेश्चन ऐसे आ गया मेरे भाई कि आ गया 2x प्लस में 3y, ऐसे क्वेश्चन आ गया 2x प्लस में 3y का होल क्यूब का विस्तार करो, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं ना, विस्तार करो। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई पावर कितनी है 3 है। आप देखो अगर इसकी कंपेयर करो तो देखो ये एक पद है और ये 2 पद है, a प्लस बी मैंने इसका मान लिया, प्लस लगा है बीच में प्लस, इसकी पावर हमने क्या कर दिया 3 कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर कि सर पद तो 2 हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, पद हमारे 2 हैं लेकिन इनकी पावर हमारी 3 है, और जब पावर 3 है तो फार्मूला प्लस वाला वो लगाएंगे और माइनस वाला वो लगाएंगे। अब प्लस में ये है तो फार्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। भैया a क्या है 2x, तो a के स्थान पर हम क्या रखेंगे 2x, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब है ना मेरे भाई, प्लस b कितना है 3y, तो हम यहाँ रख देंगे 3y का क्यूब, ये हो गया 3y का क्यूब प्लस में। अब देखो ये चीज़ मैंने वहाँ पर 2ab था, यहाँ 3ab, तो इन तीनों के मध्य क्या होगा मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, तो हो जाएगा 3 इंटू a कितना है आपका 2x, तो हमने a के स्थान पर कितना रख देना है 2x, इंटू b के स्थान पर कितना रख देना है 3y, तो हमने b के स्थान पर कितना रख दिया 3y, और ब्रैकेट के अंदर आपका a प्लस में b यानी कि 2x प्लस में 3y बच जाएगा। तो 2x प्लस में 3y हमने यहाँ पर लिख लिया। बोलो इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पर पावर 2 होती थी तो उसको लिखकर 2 बार गुणा कराते थे, अब पावर 3 है ना तो इसको लिखकर हम 3 बार गुणा कराएंगे। इस चीज़ को जरा समझना, अगर 2x की पावर 3 है तो ये कहने की यह मतलब है कि 2x और गुणे 2x ये ऐसे विस्तार होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमने 8 लिख लिया, x 3 बार है तो x की पावर 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो जहाँ पर 2x क्यूब लिखा है वहाँ पर हम 8x क्यूब लिख सकते हैं। आपको सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 3y को आप 3 बार लिखकर गुणा कराओगे तो 3 त्रिक की 9 त्रिक 27y स्क्वायर हो जाएगा। हमने 27y क्यूब कर दिया, सॉरी क्यूब, तो 27y क्यूब हो जाएगा प्लस में। अब देखो 3 दूनी 6 और 6 त्रिक कितना हो गया 18, तो हमने लिख दिया 18xy, और ब्रैकेट में हमारा क्या है 2x प्लस में 3y ब्रैकेट में हो गया। बोलो इतनी बात क्लियर ना। अब इसको आपको लास्ट स्टेप सॉल्व करना है, बस भाई यहाँ सॉल्व करना है। तो आप इस जरा देखो, आप इतने क्वेश्चन को भूल जाओ, आप इतने क्वेश्चन को भूल जाओ। तो ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया कि नहीं कराया भाई, यहाँ पर गुणे का चिन्ह होगा, क्रम से गुणा करा देंगे बस। तो हम इसका गुणा पहले इससे करा देंगे, फिर इसका गुणा इससे करा देंगे, उत्तर अपना आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8x क्यूब ऐसे ही रहेगा प्लस में 27y क्यूब ऐसे ही रहेगा प्लस में। अब देखो 18 दूना 36, तो 36, यहाँ x और यहाँ x जुड़ जाएंगे ना तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2, और ये y हमारा ऐसे ही रहेगा प्लस 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 हो गया। 18 तिया कितना हो गया 54, ये हमने लिख दिया 54। यहाँ x है तो x ऐसे लिख देंगे, यहाँ y स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारा उत्तर भी आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। ये क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर इस बात को समझ पाए हो तो जल्दी से बताओ, इस बात को समझ पाए। देखो भाई हमने किया क्या यहाँ पर, इतनी चीज़ों को आपको मैंने अभी 3-4 एग्जाम्पल लेकर मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि नॉर्मल तो क्वेश्चन ऐसे आएगा ही आएगा, साथ में स्वरसंख्या का प्रयोग करके भी आप ऐसे क्वेश्चनों को लगाओगे। 18 दूना 36, x मिलकर x स्क्वायर, y को हमने ऐसे लिख लिया। फिर 18 तिया 54, तो 54 लिख दिया। x यहाँ नहीं था तो हमने x को ऐसे लिख दिया, y मिलकर y स्क्वायर बन गए। ये हमारा उत्तर आ गया है। नोट कर सकते हो। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसको लगाने की कोशिश करो। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसको लगाने की कोशिश करो। फिर हम देखना अभी
देखो अगर आप बुक को अपने सॉल्व कर रहे हो तो बुक का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं बन पा रहा होगा, क्योंकि सब कुछ तो बेसिक पढ़ चुके हो, अब कुछ बेसिक नहीं है। और इतने ही बेसिक से आप सेकंड सेमेस्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, थर्ड के भी, फोर्थ के भी। तो अच्छे से पढ़ना आपको, क्योंकि ये बहुत आगे की चीज़ है, यहीं से सब बेस मजबूत होगा आपका, ठीक है ना। कोई आप एकदम से किसी चीज़ को नहीं सीख सकते हो जब तक उसका बेसिक नहीं मजबूत होगा। बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, है ना। क्लियर बात हो गई। चलिए अब आगे पहुंचते हैं। आगे क्वेश्चन ऐसे हम दे दें तो आप क्या करोगे। अगर जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया, ठीक है ना। अब मैं इन सर्वसम्यताओं को आपने नोट कर लिया होगा भाई, इनको याद कर लेना, 2-3 बार क्वेश्चन के इनके साथ लिखना, बस ये याद हो जाएंगे। अगर मैं अगला एग्जांपल देता हूँ, मैंने कह दिया ऐसे क्वेश्चन है x बटे का 3, मैंने कहा x बटे के 3, है ना, माइनस या प्लस, चलिए प्लस का कर लेते, प्लस का मैंने कह दिया y बटे के 5 के होल क्यूब का विस्तार करो। इसका विस्तार आपको करना है। फटाफट तरीके से आप इसका उत्तर लगा के बताओ, जल्दी कोशिश करो इसका उत्तर बताने की, कैसे आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो और क्या क्या चीज़ें आप इसमें गेन कर सकते हो, वो आपको सभी करके बताना है। उत्तर आप जल्दी से इसका बताओ क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब आप जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मेरे भाई आप एक चीज़ देखो, हमने बताया था चाहे पॉइंट में आ जाए, चाहे भिन्न में आ जाए, चाहे जैसे आ जाए, हमसे कोई मतलब नहीं, हम ए और बी देखेंगे बस। अब आप एक चीज़ को ज़रा समझो, यहाँ पर हम इसको अगर ए मान लें, इसको अगर बी मान लें, तो ए प्लस बी का भाई क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। और ए प्लस बी का होल क्यूब क्योंकि हम पढ़े हैं, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b, इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर होगी, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है सर, अब इसी चीज़ को हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। a क्या है, x बटे 3, तो x बटे 3 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हमने लिख दिया, होल क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है y बटे 5, तो y बटे 5 का हमने होल क्यूब कर दिया, कोई इशू नहीं सर। 3 इंटू ए कितना है, x बटे 3, तो x बटे के 3 और गुणे b कितना y बटे 5, तो ये हो गया y बटे 5, ब्रैकेट के अंदर x बटे 3 प्लस में y बटे का 5। बोलो इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो ये x की पावर भी 3 होगा, ये 3 की पावर भी 3 होगा। x की पावर 3 का मतलब x क्यूब बटे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बोलो बिल्कुल ना। y की पावर 3 का मतलब y क्यूब हो गया और बटे 5 की पावर 3, 5 को 3 बार लिखकर गुणा कराओगे, 5 पंजे 25, पंचे 125, तो 125 नीचे आ जाने वाला है प्लस। अब यहाँ सावधानी बरतने की थोड़ी सी ज़रूरत है भाई, 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा, एक्स वाई बटे में 5 यहाँ पर आ जाएगा, एक्स वाई बटे में 5 और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बच गया, एक्स बटे में 3 और प्लस में वाई बटे में 5, निश्चित तौर पे यही बचेगा। अब देखो इसका गुणा हम इससे कराएंगे, फिर इसी का गुणा इससे कराएंगे, है ना। अब भाई इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा एज इट इज चलेगा, तो एक्स क्यूब बटे में 27 हो गया, प्लस में हो गया वाई क्यूब बटे में 125 और प्लस में एक्स वाई का गुणा एक्स से कराओगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं सर। एक्स स्क्वायर वाई बटे 5 का 3 से कराओगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया, एक्स वाई का गुणा वाई से कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स यहाँ पर था, यहाँ पर तो एक्स था ही नहीं ना, वाई वाई था तो वाई स्क्वायर हो गया, बटे 5 का गुणा 5 से कराओगे तो 5 पंजे 25 हो गया। लो भैया उत्तर आ गया, जिनका ये उत्तर आ रहा था बिल्कुल सही है, एक्स की पावर 3 बटे 27 प्लस वाई की पावर 3 बटे 125 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बटे 15 प्लस एक्स वाई स्क्वायर बटे 125, ये क्या आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा। नोट कर सकते हो। बोलो देखो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रयोग करके सीखनी ही पड़ेंगी, ये एक दिन में आपको नहीं आ जाएगा, जितने क्वेश्चन हल करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा।
ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में पहुंचते हैं, कुछ माइनस वाली सरसंख्याओं के भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है ना, इतना आंसर आ गया। चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आगे देखिए, आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर माइनस में आ गया तब चीज़ें कैसे कैसे बदलेंगी, उस ज़रा चीज़ को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से हम सीखेंगे। जैसे मैंने कह दिया, मान लिया सर कि हमारा लिखा है एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एम का होल क्यूब। इसको लगाने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। बताओ क्या आएगा उत्तर इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा। आपको नज़र केवल दो ही चीज़ों पे मारनी है ऐसे क्वेश्चनों पे। सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन में कितने पद हैं। हमने देखा सर दो पद हैं, भैया ए हो गया, ये बी हो गया, इनके बीच में माइनस का है तो माइनस, इनके ऊपर पावर 3 है तो पावर 3। अब जब पावर 3 है तो किसी भी कीमत पर पावर 2 वाला फार्मूला तो लग ही नहीं सकता। तो 3 वाला फार्मूला माइनस वाला आपको याद है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस के b। लो सर खत्म बात हो गई है। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले a क्यूब, a क्या है x है तो x का क्यूब कर देंगे, ये x का क्यूब ना, माइनस b कितना 3m तो 3m का क्यूब कर देंगे। लो सर 3m का क्यूब कर दिया, माइनस के 3 इंटू a कितना है x है, b कितना है 3m है तो 3m ब्रैकेट के अंदर x माइनस के 3m हो गया। इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। आप सॉल्व कर लेते फटाफट तरीके से। ये आ गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, m का क्यूब हो जाएगा 27m क्यूब माइनस के 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9xm हो गया, 9xm हो गया, 9xm हो गया ना, 3 त्रिक का 9xm 9xm और ब्रैकेट में क्या बचा हमारा x माइनस के 3m बचा। अब कुछ नहीं सर, इसको पहले इससे सॉल्व करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करा के सॉल्व करके अपना आंसर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया x क्यूब माइनस के हो गया 27m क्यूब और माइनस। अब देखो माइनस प्लस का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, माइनस के 9 प्लस के x तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये m हो जाएगा, माइनस माइनस के गुणा प्लस, 9 त्रिक कितना हो जाए 27 हो गया ना, x तो एज इट इज x हो जाएगा, m और m मिलकर m स्क्वायर हो जाएगा। उत्तर भी आपका आ जाएगा x क्यूब माइनस के 27 m क्यूब माइनस के 9x स्क्वायर m प्लस का 27x m स्क्वायर। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एक बार जल्दी से बताओ। इसको नोट करो फिर जल्दी से बताओ इतनी चीज़ को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। ये चीज़ समझ पाए हो ना मेरे भाई। अब चलिए ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ना, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर बन जाएंगे तो अब देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, उसको जरा लगाने की कोशिश करो, उसको ज़रा लगाने की कोशिश करो अगला क्वेश्चन। और कल से हम क्वेश्चन करेंगे, बेसिक हमारा सारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है ना, हमने बताया था आपको मैं अलजेब्रा की टोटल 6 क्लासें दूंगा, 4 क्लास में टोटल बेसिक खत्म हो गया, बची 2 क्लासें। तो 2 क्लासों में हम 10-10 या 15-15 जो भी पॉसिबल होगा उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे 2 क्लासों में। फिर जब 6 क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे, जो भी होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, है ना। देखो अगला अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको लगाने की कोशिश करना और अच्छे से हमें बताना है कि क्या आएगा सर उत्तर। ठीक है ना, हमने कह दिया 99.5 को सर्वसमीका से हल करो। ये आपका प्रश्न है, सर्वसमीका से हल करो। लेकिन अब एक चीज़ जरा समझना, अभी हमने पावर नहीं लगाई है, पावर लगाएंगे तब। पावर मैंने लगा दिया 2। अब इसको हल करके बताओ क्या आएगा उत्तर।
इस क्वेश्चन को हल करके बताओ क्या आएगा उत्तर। और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों के साथ। और आप अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास जरूर किया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसे आपको तो हम ही नहीं लग रहा है कि ऐसे आपको कोई पढ़ाने वाला मिलेगा जो इतना बेसिक से आपको बता सकता है, ठीक है ना। फिर भी आपका मन है, आपको जहाँ चीज़ें समझ में आए आप वहाँ पढ़ सकते हो, क्योंकि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, है ना। चलिए अब देखो, अब आप कुछ लोगों की समझ में चीज़ें आ रही होंगी कि सर ऐसा क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में कराया है, कल वाली क्लास में, तो इसको हम कैसे लगा सकते। जरा मेरे भाई बात को समझना, ये जो 99.5 लिखा है, क्या मैं इसको प्यार से ये भी कह सकता हूँ, आप खुद बताओ भाई। मैं इसको ये कह सकता हूँ 100 माइनस के 0.5। बोलो मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर क्यों नहीं कह सकते, अगर हम 100 से 0.5 घटा देंगे तो 99.5 ही तो बच जाएगा। हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल। अब कुछ लोगों को पॉइंट वाली चीज़ें सॉल्व करने में आसान बैठता है, तो वो इतने से सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको आसान नहीं बैठता है उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी चीज़ को यह भी कह सकते हैं कि 100 माइनस के 1/2 इसका स्क्वायर कर दो भाई, क्योंकि आपको पता है 100 दूनी 200, 200 में 1 जोड़ोगे 201, 201/2 करोगे तो कितना आएगा 201/2। देखो 100 दूनी 200, 200 में 1 घटा दोगे 199, 199/2 करोगे तो 99.5 ही आ जाए। अब इससे आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप a मान लीजिए, इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई हम इसमें यही तो सरसंख्या लगा सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। क्या इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं। आपको कि हाँ सर बिल्कुल। तो देखो a क्या है 100, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 100 का स्क्वायर, है ना, माइनस बाद में लिखेंगे, पहले प्लस बी स्क्वायर को लिख लेते हैं, प्लस बी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेते हैं ना। चलिए कर लेते हैं, माइनस के कितना 2ab होता है, तो 2 × 100 और इंटू क्या हो जाएगा b कितना 1/2, तो 1/2 2ab। सॉल्व कर लेना मेरे भाई। चलो सॉल्व करते हैं। 100 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता, 2 जीरो हैं उनकी पावर 2 है, तो यानी 4 जीरो आ जाएंगे, 10,000 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, 1/4 मैंने कर दिया, माइनस 2 से काटेंगे 50 बार में, 50 दूना 100, माइनस के 100 आ गया। अब सर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे जरा समझने वाली बात ये है। आप क्या कर सकते हो, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई 1/4 को आप क्या कह सकते हो, जरा चीज़ों को समझना। 1/4 को आप क्या कह सकते हो, 0.25 नहीं कह सकते हो। भाई भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, 4 5 20। 1/4 को 0.25 भी तो कह सकते हो, निश्चित तौर पे कह सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10,000.25। अगर हम 1/4 को जोड़ लेते हैं तो 1/4 को जोड़ेंगे, क्योंकि 1/4 को हम 0.25 कह सकते हैं, 10,000 में 0.25 जोड़ेंगे तो 10,000.25 और माइनस का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आंखों ही आंखों में उत्तर बता दीजिए। -25 तो आपका पीछे से आ ही जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से 100 घटाएंगे, 2 जीरो घटा दिया, 2 जीरो तो हमारे ऐसे आ जाएंगे। तीसरे स्थान यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा, सॉरी 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ बच गया आपका 9, तो 9 हो गया। 99,000.25 आपका राइट आंसर। 9900.25 आपका क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। 99,100.25 आपका सही जवाब आ जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने बुक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देकर मैंने आपको सॉल्व कराया, और अगर एग्जाम्पल आप नोट कर रहे होगे ना तो 4 क्लास में कम से कम 40 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। 40 एग्जाम्पल ये प्लस कुछ क्वेश्चन जो बुक में होंगे 20-30 जो भी होंगे, उनको जब सॉल्व करेंगे तो अच्छा खासा कलेक्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चनों का, जो एग्ज़ाम टाइम आपको प्रैक्टिस करने पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है भाई,
कितना आंसर आ गया 9900.25। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।